सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर उपस्थित है। आज हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे 2016 टीजीटी प्रतीक्षा सूची को लेकर के। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2016 की भर्ती काफ़ी लंबे अरसे से पूरी हो चुकी है और प्रतीक्षा सूची को लेकर के न्यायालय में विवाद भी चल रहा है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का कहना क्या है कि हम जितना प्रतीक्षा सूची पहले जारी कर चुके हैं उससे ज़्यादा एक भी पद आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि 2016 की प्रतीक्षा सूची में एक लंबी लिस्ट जारी हुई है जिसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्रतीक्षारत साथी पहले थे उनकी नियुक्ति हो चुकी है और जो सीटें खाली हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10% से अधिक छात्रों की है। लेकिन अभी तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 10% ही सीटें निकाली हैं। प्रयास यह है कि 25% अनधिक सीटों को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड निकाले। उसके संबंध में हमारे बीच में हमारे साथी उपस्थित हैं। आपसे पूरी चर्चा पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इसके लिए हमें आपको करना क्या है। तो जो भी साथी चैनल पर हैं, हम चाहेंगे कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऑथेंटिक सूचनाएं मिलती रहें। आपको नीचे मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर से आप संपर्क करके इनसे जुड़िए और इस लड़ाई को मजबूती से लड़िए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जुड़ेंगे भी और सफलता भी मिलेगी, क्योंकि हर जगह सफलता मिल रही है तो यहाँ भी सफलता मिलेगी। तो भाई साहब बोलिए। मित्रों नमस्कार, मैं शिषपड़ी उपाध्याय यूपी टीजीटी 2016 में चयनित हूँ और वेटिंग में प्रतीक्षारत सूची में मेरा नाम है। एक्चुअली चयन आयोग का जो मंशा अभी जो रिजल्ट अभी जो ऑर्डर आया, कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, एक ऑर्डर आया हुआ है, उसमें जो ऑर्डर आया प्रतीक्षा सूची को लेके उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो है जो पैनल जारी है उनको लोगों को नियुक्ति देने के लिए। अब वो निदेशालय को इंडिकेट किया, उसमें निदेशालय और आयोग आपस में द्वंद्व की स्थिति में लड़ाई लड़ रहे हैं। उस ऑर्डर में आप देखेंगे कि उसमें जज ने भी ये स्वीकार किया है कि निदेशालय और आयोग आपस में एक मत पे सहमत नहीं, जबकि दोनों सरकार के अंग हैं। खाली युवाओं को, हमको और आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। जिसमें अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का चयन हो, क्योंकि इन्होंने 10% खाली प्रतीक्षा सूची निकाली है और चयन आयोग से आज मैंने संपर्क किया तो उनका कहना एक भी अवशेष पैनल नया नहीं निकलेगा। 10% जो निकले हैं उसमें लगभग मेरे नॉलेज में है, संस्कृत विषय की बात बताऊँ, 30 नंबर पे सीमा देवी करके हैं, वो चयनित हो चुकी हैं, 32 बेटे निकाला। ऐसे सारे सब्जेक्टों में जितने लोग हैं सारे विषय के अभी तक कहीं ना कहीं चयनित हो गए। इसका मतलब ये है कि सीटें अभी जो हाई कोर्ट के ऑर्डर पे आई, हर विषय में, हर वर्ग में, विद्यालय वाइज आया, हर किस विद्यालय में कितनी सीट खाली है, आप सबको डेटा मिला है। वेटिंग ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं, वो डेटा मिला है किस विद्यालय में कितनी सीट खाली है। उस सीट पे सरकार की मंशा या आयोग की मंशा भर्ती कराने की नहीं है। क्यों? क्योंकि अब नया पैनल जारी नहीं करेगा। अब पुराने जो वेटिंग है सबका सब लोग नियुक्त हो गए हैं, तो इस ऑर्डर का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और ये वेटिंग जारी करें, अभी जो संज्ञान में मेरे है कम से कम 30% सीटें रिक्त हैं आयोग में, 25% की मांग करें लेकिन सीटें 30% रिक्त हैं, तो ये सीटें निकलेंगी कैसे? इसके लिए हमको और आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। अभी नया ऑर्डर आया, तुरंत आया है, आज ऑर्डर का प्रिंट आउट आया है, तो 1-2 दिन में हम लोग लीगल ओपिनियन ले लेते हैं, वकील साहब से बात कर लेते हैं। अगर इसमें आगे की नियुक्ति को लेकर कुछ नहीं है कि सीट कितनी आगे के वेटिंग के लिए कुछ नहीं है, निकालने पैनल नहीं मेंशन किया गया है, तो हम चाहते 2016 के जो भी भाई बंधु हैं 25 से 30% के दायरे में आ रहे हैं। 32 वेटिंग जनरल में अगर निकलती है तो 32 का मतलब 99, 90 तक, मतलब 30% तक अगर आप आते हैं तो हम मेरे साथ जुड़ के एक बढ़िया लीगल ओपिनियन लेके हम लोग कोर्ट के माध्यम से आयोग के ऊपर दबाव बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि 16 की भर्ती को जो सीटें रिक्त हैं, जो कि अब विद्यालय वाइज, क्रम वाइज, वर्गवार वाइज आ चुकी हैं, उसको सरकार या आयोग कहीं दूसरी भर्ती में मिला नहीं सकती है। क्यों? उसके बाद 2 भर्ती आ चुकी है। अभी कोर्ट के कई वेटिंग के विषय गतिशील है, मतलब वेटिंग की ज्वाइनिंग चल रही है और नियमावली ये कहती है जब तक वेटिंग की ज्वाइनिंग चलती है तब तक उसकी सीट को आप नई भर्ती में मिला नहीं सकते हैं। अब जब नई भर्ती में मिला नहीं सकते हैं तो इनको निकालना ही पड़ेगा। उसके लिए हमको और आपको साथ में मिलकर एक दमदारी से केस लड़ना पड़ेगा और केस लड़ने से ही सोल्यूशन मिलेगा। आप झारखंड में देखें, अभी सुप्रीम कोर्ट इतना बढ़िया जजमेंट दिया है 2016 के पक्ष में, कोर्ट न्यायालय अपना काम, इसलिए हम सब लोग एक साथ मिलकर, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी जाए। और जैसा भी होगा, एक नंबर मेरा डिस्प्ले हो रहा है, आप उस नंबर पर संपर्क करें
और एक अच्छा बढ़िया सा वकील कोई करके हम लोग इसको कोर्ट को के माध्यम से आयोग को विवश करेंगे कि पैनल जारी करे। नहीं तो निदेशालय कहेगा कि हमारे पास पैनल ही नहीं, इतनी सूचना थी, इतनी सीट मैंने कर दी, तो फिर इसमें किसी का भला नहीं हो पाएगा। देखिए, कहने का मतलब मित्रों साफ है कि 25% अनधिक सीटों का जो है वेटिंग लिस्ट जारी करने का माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास प्राविधान है। 1981 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 25% सीटों को ये देंगे। जैसा कि आप 2021 को अगर देखेंगे, 2021 में 25% सीटों के साथ पूरा पैनल जारी हुआ है, लेकिन 2016 में 25% पैनल न जारी करके किसी विषय में 10%, किसी में 8%, किसी में 12% सीटों को दिया गया। और एक बात आयोग ने यह भी कहा है, जो आज मुझे पता चल बात हुई है, उनका ये कहना है वेटिंग, जितनी वेटिंग निकली है अगर वो पहले भर जाती है तो सीट खाली रह जाएगी, और अगर सीट पहले भर जाती है तो आपकी वेटिंग खाली रह जाएगी। वो नया पैनल निकालने की मंशा नहीं है, इसके लिए लड़ना पड़ेगा और थोड़ा त्याग करना पड़ेगा आपको। आने वाले टाइम का कंपटीशन बहुत तगड़ा है, इसलिए अगर जो आने वाली भर्ती में सीटें भी कम है, 4163 पद है। तो ऐसे में अगर आप प्रतीक्षा सूची की रेस में हैं तो बिना संकोच के, बिना किसी लाग लपेट के आप लोग जुड़िए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। क्योंकि 2013 में सफलता मिली है तो 2016 में भी आप देख ही रहे हैं सफलता मिल ही रही है। बस माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उस सीटों को बढ़ा नहीं रहा है। जैसा कि संस्कृत विषय की मैं बात करूं तो 30 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, 2 लोग बचे हैं, और सीटें कितनी खाली है आप पैनल खोल करके देख लीजिए, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, ओबीसी एससी की तो छोड़ ही दीजिए। तो जो भी है, अगर आप अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं तो आपको थंबनेल पर नंबर मिलेगा, उस नंबर से आप लोग संपर्क करिएगा। नीचे मैं ग्रुप की लिंक भी डाल दूंगा, जो ग्रुप है, और आप लोग जुड़िए और लड़िए। अपने अधिकारों के लिए लड़ना होता है मित्र, बिना लड़े अधिकार नहीं मिलता है। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।